28 लाख पूर्व सैनिकों की जो टेंशन बढ़ा रहे हैं वो बढ़ा रहे हैं हरियाणा के पूर्व सैनिक, सिर्फ हरियाणा के। और क्यों बढ़ा रहे हैं वो आप लोगों को पता है, क्योंकि हरियाणा में एक पूर्व सैनिकों की रैली होने वाली है। और ये रैली जो हो रही है ये पूर्व सैनिकों को न्याय देने के लिए नहीं हो रही, ये हो रही है एक वर्ग को एनएफयू या एक्स सर्विसमैन आयोग, यहां तक जो पूर्व सैनिक हैं जिनका स्टेटस एक कुशल जो कर्मचारी बना दिए, एक कुशल मजदूर की तरह सारा का सारा। मेरे पास में एक लेटर है, ऊपर आप देखते होंगे सबका सैनिक संघर्ष कमेटी लिखा है। ये नीचला एक लेटर है हरियाणा चौकसी ब्यूरो विजिलेंस का, हरियाणा विजिलेंस का 2017 में हरियाणा विजिलेंस हरियाणा सरकार को रिपोर्ट देता है कि हरियाणा एक्स सर्विसमैन लीग में 60 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है। कितने का, मैं कोई 60 रुपये या 60 लाख का नहीं कह रहा, 60,000 करोड़ रुपये का 2017 में रिपोर्ट देता। हमने पूरी ताकत लगाई कि भाई इसकी इंक्वायरी हो, इसका ऑडिट हो, जिन्होंने भी खाया है पूर्व सैनिकों का पैसा या पूर्व सैनिकों की सैनिक विधवाओं का पैसा, बेटियों का पैसा, तो इसके ऊपर पूरी उच्च स्तरीय जांच हो, पर नहीं हुई, क्योंकि ये खाने वाले बहुत बड़े बड़े लेवल के थे। और बड़े बड़े लेवल में भी इनमें जो खाने वाले थे, ये एक हरियाणा का पूर्व मुख्यमंत्री जो मिलिट्री स्कूल में पढ़ा हुआ है, तो उसके साथ में उसके मित्र भी थे। वो मित्रों ने भी मिलजुल के ये खाया, क्योंकि एक मैं नाम नहीं लूंगा। तो इसमें क्या है, विस्तृत जांच पर प्राप्त अंतरिम रिपोर्ट के अवलोकन करने पर पाया कि जांच अधिकारी द्वारा आरोप में वर्णित 50 करोड़ रुपए के गबन के बारे में जरूरतमंद सैनिकों व सैनिक विधवाओं के आश्रितों की बजाय कम वेतन पर अपने परिवारों के सदस्यों को रखने के बारे में जो पैसा है। अब यह हरियाणा के सर्विसमैन लीग में पैसा आया कहां से? सबसे पहले तो हरियाणा में 10 साल कांग्रेस की सरकार थी, तो उस समय बिजली के ठेके मिले मीटर रीडिंग लेने के, पूर्व सैनिकों को 8-8, 9-9 हजार रुपये देते और वो कमाते थे 20-20, 22-22 हजार रुपये। उसके ऊपर डीएलओ बैठा दिए, ऊपर फिर और अधिकारी बैठा दिए 65-65, 80-80 साल के, जो 70-70 हजार रुपये लेते थे एक महीने में। ये उसी तरह का खेल था जिस तरह से पंजाब में जियो जी का खेल है, ऐसे ही हरियाणा में। तो आज भी हरियाणा में बहुत सारे इनके अंदर नौकरी करते हैं 8-8, 9-9 हजार रुपये में, और 80-80, 90-90 साल की नौकरी करते हैं। आज ये सब मिलके हरियाणा में एक एक्स सर्विसमैन की रैली करवाना चाह रहे। अब इस रैली का नतीजा क्या होगा? इस रैली का नतीजा ये होगा आने वाले समय में कि जो आप लोगों के पास में मंच, माइक, लाउड स्पीकर पर कब्जा बना है 14 सालों के संघर्ष से, और इतने प्रयास, इतने आंदोलन करने के बाद में वो सारी मेहनत जीरो होनी। क्योंकि जिस समय पहले से दरी कुर्सी बिछा रहे थे, आगे फिर दरी कुर्सी में हम लग जाएंगे, बिछाने लग जाएंगे 2015 के। अब ये जो रैली करवा रहे हैं, ये भी देखो कौन है। ये है प्रधान, जो पूर्व सैनिकों के प्रधान है। और सारे के सारे भाई देखो, इसमें कोई बुरा मानो या भला मानो, सारे के सारे हैं पूर्व सूबेदार, पूर्व ऑनरेडी। अभी भिवानी लोकसभा क्षेत्र अलग है, रोहतक लोकसभा क्षेत्र अलग है। अब भिवानी से भी बस भर के आ रही है, क्योंकि वहां भी नौकरी करते हैं बिजली विभाग में। अब वहां से बस भर के क्या यहां वोट आ सकती है? और वहां से कौन लेके आ रहा है? एक ऑनरेडी, एक सूबेदार बस भर के। और किन की बस भर के लाएगा? जवानों की। अब वो जवानों में मेरे हिसाब से या तो इतना नहीं है कि वो पूछ सके भाई कहां लेके जा रहा है, क्या हमारी मांगे हैं, क्या चीजें हैं। अब जो मान लो यार रैली होती है, तो जवान कहां बैठेंगे?
पूर्व सैनिक कहाँ बैठेंगे, उनकी मांगे क्या होंगी, उनकी मांगे कौन रखेगा? या तो वो नीचे बैठेंगे, ये तो स्वाभाविक तौर पर। ऊपर कौन बैठेगा? अब जो ऊपर बैठेगा तो वो तो नेता कहलाएगा, और आने वाली सरकार में भाई उसको सेट किया जाएगा, कोई बड़े ओहदे दिया जाएगा, राज्यपाल बना देंगे या कोई सांसद बना देंगे या कोई टोल प्लाजाओं का ठेका दे देंगे। मतलब संख्या बल आपका है और फायदा कोई और उठाएगा। यही तो राजनीति का खेल है। अगर जो एक्स सर्विसमैन की जो रैली हो रही है, अगर उसमें कोई जवान भाई ऊपर जाएगा तो गौरव की बात है। जो वो किसी भी पार्टी करवा रही है वह रैली, हमने कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई जवान भाई रैली करवाएगा तो वो राज्यपाल बनेगा, वो सांसद बनेगा, तो वो तो होगी अच्छी बात है, गौरव की बात है। अपनी जवानों की मांग दूर तक जाएगी। 15 सितंबर 2013 की रेवाड़ी रैली में 5.5-6 लाख से ऊपर पूर्व सैनिक पहुंचते हैं और वहां से एक मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाते हैं। ये पूरे देश के सैनिक भाई। ये सबसे पहली बात है कि वहां पर जिस पार्टी की रैली थी, बीजेपी पार्टी की रैली थी, उसमें बड़े नेता नहीं थे। वहां पे थे तो पूर्व नहीं मैं गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और उनको पूर्व सैनिक, उनको प्रधानमंत्री के दावेदार बनाते। अब उस स्टेज के ऊपर जितने भी रिटायर्ड थे वो आज तक कोई राज्यपाल बनाया, कोई कुछ बनाया। भी सरकार आएगी तो उनका भी ख्याल रखेगी, वो राज्यपाल बने, कोई अरुणाचल का, कोई कहीं कोई कहीं। आज भी आप देखोगे उन चेहरों में से एक दो चेहरे छोड़ दिए तो उन एक दो चेहरों ने पूर्व सैनिकों को ले जाके जंतर मंतर पे बिठा दिए 2015 में। जबकि 2013 में वन रैंक ऑन पेंशन से पहले मांग होनी थी कि 2006 से पहले वालों की पेंशन 50% हो, क्योंकि 2006 से पहले वालों की पेंशन 50% थी ही नहीं, 30% से 37% थी। अब देखो वन रैंक ऑन पेंशन तो ले रही है, पर उनकी कोई बात नहीं कर रहा जो 2006 से पहले रिटायरमेंट हैं, जिनकी संख्या लाखों में, कम से कम उनकी जो संख्या थी वो 17.5 या 18 लाख के करीब पूर्व सैनिकों की संख्या थी। तो उसमें से 13 से लेके 15 लाख तक की जो पेंशन थी वो 30% थी, 50% भी नहीं थी। तो बताओ कौन सी मांग पहले उठनी थी कि 50% हो 2006 से पहले वाले पूर्व सैनिकों की? ये मांग नहीं उठी। 2009 में 430, 431, 501 सर्कुलर निकाला जो नथिंग रहा। उन सर्कुलरों से पेंशन तो बढ़ी, थोड़ी बहुत इजाफा तो हुआ, पर 50% नहीं हुई। अब 2015 में टेंट गाड़ दिया जंतर मंतर पे ऑफिसर रैंक ऑफिसर पेंशन का। उस समय 3 चीजें मैन आ गई। वन रैंक ऑन पेंशन को लागू करे तो जो 2006 से पहले वाले हैं उनकी तो 30% पेंशन है, सिर्फ 30%। और 2006 पे कमीशन में मिनिमम जो पेंशन कर दी, लास्ट वेतन का 50% कर दी। यहां भी फंस गई बात, क्योंकि 2006 के बाद वालों को 50% मिल रही, 2006 से पहले वालों को 30% मिल रही। ये जो भी किया ये इन्हीं की मटर गश्ती थी, जो ये बैठे थे ना जंतर मंतर पे नाम लेकर। सरकार ने 568 सर्कुलर निकाला, वन रैंक ऑन पेंशन आया, फिर से उन पे कमीशन आ गया। अब ये जो, एक मिनट भाई, कहां गिर दिया ये बड़ी अच्छी चीज है